अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो संडे का दिन था तो सभी बच्चे अपने नहा रहे थे। तो यहाँ से तो सारन दोनों बच्चियों ने सुबह इतनी जल्दी लगा रखी थी कि मम्मी हमको भी नहवाओ, और सभी बच्चे नहा रहे हैं तो हमको भी नहलाओ। तो मैं इनको थोड़ी सी लेट नहवाना चाहती थी कि दोपहर में कुछ धूप खिल जाए तो बच्चे तब बहुत अच्छा होता है कि बच्चे जब नहा लेंगे। और दोनों बच्चियां सुबह सुबह नहा ली हैं, बस यही होता है। और फिर इसके बाद में मैं अपने सारे काम फिनिश कर कर अब कपड़े धो रही हूँ। मैंने सुबह से कपड़े मशीन लगा ली थी तो मैंने कुछ कपड़े निकालती गई और कुछ काम करती गई। फिर उसके बाद मैं रोटी खाई और फिर उस कपड़ों में लग गई कि कपड़े इतने सारे थे कि कहीं पे जगह नहीं थी। सुखाती गई और उनको हटाती गई। और फिर से तो जी यहाँ पे हम खाने खा रहे हैं। तो कुछ पूरी और वो बनाई थी चाची ने, तो हम की चल खा लेते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े ये आज व्लॉग शाम से स्टार्ट करते हैं। और मैंने सारी दोपहर सुबह से लेकर और मुझे 2 बज चुके हैं तो मैंने सारे कपड़े धोए हैं इधर उधर। और मेरा सारा किचन भी यूं ही पड़ा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल। ये दाल लेकर आए हैं और आज दाल बनाएंगे बहुत दिनों में। तो जी मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं कि जितने यहाँ पे सूख रहे हैं और इधर की साइड हैं और यहाँ पे सूख रहे हैं और इधर हैं और अंदर रख दिए हैं। जो सूखे साके हैं वो अंदर रख दिए क्योंकि जगह नहीं रही थी। तो मैं इससे तो मैं बिल्कुल फाइनल में रेस्ट हो चुकी हूँ। और अब मुझे घर का काम स्टार्ट। बस मेरा सुबह से लेकर शाम तक यूं ही चलता रहेगा। और मैंने 10 मिनट तक भी रेस्ट नहीं किया है। और अब तो काफ़ी छोटे दिन हो गए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। दिसंबर हो चुका है लेकिन अभी इतनी कोहरा वगैरह तो हमारे यहाँ पे नहीं है। और वैसे काफ़ी तेज़ तेज़ ठंडी हवा चल रही है तो उससे ज़्यादा कुछ सर्दी महसूस होती है। तो यहाँ पे बच्चों की आवाज़ आ रही है, बच्चे पढ़ने आ रहे थे। इस पर्दे के अंदर हैं तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मेरे बर्तन सब इकट्ठे कर लिए हैं। तो जी बस मैं आपसे एक और बात कहती हूँ कि हमारा काम भी होता है और कंपटीशन से होता है। आपस में हम एक दूसरे कंपटीशन से काम करते हैं। जैसे भी एक दूसरे को देखते रहते हैं पड़ोसिन को। तो पड़ोसिन मुझसे कंपेयर कर रही थी कि इसकी रोटी नहीं बनी, ये नहीं। हमारे आपस में कंपटीशन होता है कि हम बहुत जल्दी रोटियां बनाते हैं। बस ऐसे ही हमारा काम हो जाता है। तो उस कंपटीशन में मैं ही जीती, लेकिन वो मुझसे पहले रोटियों पर बैठी थी बनाने के लिए। तो उसके बाद में मैंने आटा गूँथा और उसके बाद में फिर रोटियां भी बनाई थी। तो लेकिन पहले उससे पका चुकी थी मैं थी, वो मुझसे बाद तक बनाती रही। तो इसके बाद मैं अपने सभी कमरों की लाइट वाइट जला दी थी शाम के टाइम पे। और ये था मेथी का हलवा जी कि हम सर्दियों में हर बार बनाते हैं। और मेथी का हलवा मैं बनाने आपके लिए रेसिपी डालना भूल गई थी। मैंने व्लॉग नहीं बनाया पाया था क्योंकि वहाँ पे सारी फैमिली थी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ग्राइंडर कर रहा है, काजू बादाम जैसे भी कुछ जो बना रहा है, कोई आटा भून रहा था। तो सारी फैमिली लगी हुई थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी वहाँ पे। तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। लेकिन ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जिसे बूढ़े बुजुर्ग जिसके भी हवा आती है जैसे भी घुटनों में, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। और फिर इसके बाद बाहर की साइड बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं बाहर नहीं जा पाई। तो सुबह और शाम को बच्चे पढ़ते हैं हमारे घर में। अब ऐसी आवाज़ आती रहती है। लेकिन काफ़ी फैमिली भी बहुत बड़ी है और बच्चे भी यहाँ पर पढ़ाई की आवाज़ आती है। तो घर पे ही चाची सास बच्चों की तालीम क्लास लगाती है, वो तालीम पढ़ाती है उन्हें के लिए। और तो जी बस यहाँ पे ये शाम की मैंने सारा काम कर लिया था और अब रोटी बनाने के लिए बैठी हूँ। देखते हैं कि कौन पहले जीता। तो मैं ही जीती उसके बाद में। और यहाँ पे मैंने ही सारे कपड़े जो सूखे हुए थे वो तो उतार रखे हैं। और ये भी बाद के ये कपड़े हैं तो दूसरी राउंड में सुखाए थे तो मैं इनको उतारूँगी। अब शाम हो चुकी है तो यहाँ पे चलते हैं हम। और अभी तक वो लेडीज़ जो मेरी पड़ोसिन है वो अभी तक खाना बना रही है वहाँ पे, शायद दिखाई नहीं दे रहा। तो शाम के वक्त वो वहाँ पे बैठी हुई है छत पर, तो वहाँ पर भी रोटी बना रही है। मैं अपने काम से फिनिश होकर और सबको
और शाम बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। शाम हो चुकी है और ये सारे कपड़े अभी मेरे उतरे नहीं हैं। सबको उतार कर फिर इसके बाद में दोनों फूफी भतीजी प्रेस करेंगे और फिर इनको तय करेंगे। ज़्यादा कपड़े तो आज इसलिए हो चुके थे कि देवर आए थे दिल्ली से, तो उसके कपड़े थे। कितना कपड़ा, इतना दुल्हा का बना रहा कितना सारा। मैं सुबह से लग रही है धोने में, जब धो के की और देखिए है ये सारा लटका रहा था, ये भी सारा दिन धोया। और ये यहाँ का कपड़ा मैं भी हूँ तो बस जी, इसके बाद में मैं दोनों देवरों को रोटियां दी थी और ये चाचा का लड़का है जो छोटा वाला था, और तो साथ में ही रोटियां खा रहे थे। और ज़्यादा करके जब कोई फिल्म मूवी देखते हैं तो बहुत रोटियां खा जाते हैं देखते देखते। तो यहाँ पे हो चुकी थी मेरी सुबह और दूसरे दिन का व्लॉग था ये। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ और बहुत जल्दी से काम सारे फिनिश कर और फिर अपने, ये था मेरे शाम का रूटीन। और आज हम बना रहे हैं, आपको दिखाएंगे ज़रूर और मेरी रेसिपी कैसी है। और आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो, कैसी सब्ज़ी बनाते हो। तो मैं आज आलू मटर बना रही हूँ यहाँ पे। और आलू के साथ ही मैं आलू तो बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जब आलू में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो मैं फिर मटर डाल देती हूँ ऊपर से। तो मटर बस 8-7 सेकंड उबालती हूँ, इनको मैं बॉईल करती हूँ तो इनकी बादें निकल जाती है यहाँ से। और फिर ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ आलू मटर की, और बिल्कुल तरीदार बनाती हूँ। तरीदार ही पसंद करते हैं हम सारी फैमिली में। तो आप मेरी बताना ज़रूर कमेंट करके कैसी लगी मेरी। तो इसके बाद में मैं इसमें बस अब आँच लगा देती हूँ और ये बॉईल हो जाएगा पानी पकने तक, फिर इसको उतार लेती इसमें। तो ये मेरा रात का रूटीन था। और यहाँ पे मेरी लड़की आई थी अपनी फुप्पो कैसे फुप्पी के पास गई थी, वो 2-3 दिन हो चुके थे उसको। तो वहाँ से बालून लेकर आई है और इसके साथ छोटी लड़की खेल रही है। तो यहाँ पे ये उसने मेरी नंद ने दिया था, निविया का बॉडी लोशन है, बहुत ही अच्छा है। और ये 450 का आया था, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ में पियर्स साबुन दी थी। और इसके बाद में लड़की के कपड़े सिले थे 2-3 ट्राउज़र वगैरह। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी स्टिचिंग करती है वो। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी सीख लूँ, लेकिन अब वो वहाँ गई हुई है तो मेरे कपड़े भी यूँ ही पड़े हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि वहीं पे भेज दूँ। ये ट्राउज़र है और उसके साथ ये कुर्ता है, बहुत ही अच्छी स्टिचिंग करती है। कुछ ही सिला लो चाहे उसके पास, और कुर्ते पजामे और बहुत अच्छे अच्छे कोट शेरवानी जैसे भी बहुत अच्छा सिलती है। तो ये था एक सूट, इसके ऊपर दुपट्टा बचा हुआ था तो दुपट्टे का सिल दिया इसके ऊपर। ये कोटी थी सूट के ऊपर, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो आप बताइए प्लीज़ कमेंट कर कैसा लगा मेरा व्लॉग। और प्लीज़ न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। और अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।